हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की गुफाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास अपने ये जिला हो गया और यहाँ पास गुफा है। ठीक है, और कौन कौन से एग्ज़ाम में ये पूछा गया है वो भी है। ठीक है, जसपुर अपना कहाँ है? कैलाश गुफा गहिरा गुरु गुफा में है। ठीक है, बलरामपुर अर्जुनगढ़ की गुफा, सरगुजा सीता बेंगरा की गुफा, जोगीमारा की गुफा, हाथपोल की गुफा, हाथपोल की गुफा। ठीक है, कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी में है। और झपी बेंगरा की गुफा आरा पहाड़ी की गुफा में। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, इसको MCB भी बोलते, MCB। ठीक है, वो कहाँ है? सीतामढ़ी गुफा घाघरा में है। ठीक है, रायगढ़ की रायगढ़ जिला है ना, ये नया जिला और ये गुफा है। तो रायगढ़ में कहाँ है गुफा? सिंगनपुर की गुफा कबरा पहाड़ है। ओंगना भैंसगढ़ी है। बुतलदा बसनाझार टीपाखोल बेनीपाट अमर गुफा सोनबरसा। ये कहाँ है? अपना रायगढ़ पे है। कहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ भी है CGPSC CMO लाइब्रेरियन CGPSC ADS मेंस असिस्टेंट हैदराबाद। ठीक है, HYD। ठीक है, अब कोरबा शंकर खोल गुफा चैतुरगढ़ गोरेला पेंड्रा मरवाही कहाँ है? अपना धनपुर की गुफा। ठीक है, मोहला। ठीक है, माना क्या है? अम्बागढ़ चौकी चितवा डोंगरी की गुफा। ठीक है, बालोद अर्जुनी गुफा नवपाषाण कालीन गुफा। देखो, इसमें लिखा हुआ भी है कब कब एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, बस्तर कुटुमसर की गुफा, कैलाश अरण्य की गुफा, देवगिरी की गुफा, सीत गुफा, दंडक गुफा, रानी गुफा, कांकेर जोगी गुफा, किंतु जोगीमारा की गुफा सरगुजा है। जूड़ी पगार गुफा खैरखेड़ा गुफा। ठीक है, बीजापुर नड्डापल्ली की गुफा आवापल्ली की गुफा। ये पल्ली वाला है जो बीजापुर में है, इतना याद रखना। ठीक है, लंका गुफा सकल नारायण की गुफा उसूर गुफा दंतेवाड़ा तुलार गुफा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ साइड में लिखा हुआ भी है। ठीक है, कब कौन से एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। यहाँ पर है कैलाश गुफा जसपुर बस्तर और सरगुजा में स्थित है। ठीक है, अब हम सरगुजा ज़िला के बारे में देखेंगे। सरगुजा ज़िला है, उसमें जो पहाड़ी है खोज करता है। ठीक है, और एक गुफाएं स्थित है। कहाँ कहाँ गुफाएं स्थित है उसके बारे में देखेंगे। सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी या सरगुजा ज़िले में स्थित है और इसके खोजकर्ता कौन है? कर्नल आउसले 1848 ईस्वी में। ठीक है, किंवदंती अनुसार कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना रामगिरी रामगढ़ की पहाड़ी में की गई है। रामगिरी रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अगर ये पूछ लिया जाता है कि रामगढ़ की पहाड़ी कौन से ज़िले में है, तो ये सरगुजा ज़िले में है। कहाँ है? सरगुजा ज़िले में है। और खोजकर्ता कौन है? कर्नल आउसले। ठीक है, इसका सन 1848 ईस्वी में है। ठीक है, और ये रामगिरी रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ किसका हिस्सा है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, देखो यहाँ पूछा भी गया है। ठीक है, अब इसमें गुफाएं देखना है। तो हाथपोल की गुफा, इस गुफा में विशाल सुरंग है जिसमें एक हाथी आसानी से गुजर सकता है, इसलिए इसका नाम हाथी पोल गुफा रखा गया। हाथी पोल ही का मतलब है कि हाथी से रिलेटेड होगा, है ना। पोल मतलब क्या हो गया? खंभा। और खंभा और गुफा क्या होता है? गुफा तो जैसे सुरंग की तरह रहता है, तो उसमें घुसते हैं, वैसी तरह इस तरह से याद रख लेना। हाथी पोल गुफा, तो एक हाथी रहेगा, एक पोल रहेगा। पोल मतलब खंभा, गुफा मतलब सुरंग, तो इसमें आसानी से गुजर सकते हैं। तो उसमें गुजरते हैं कि नहीं गुजरते हैं, इस टाइप से याद रख लेना। इस गुफा के अंदर एक कुंड है जिसे सीता कुंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। सीता गई थी घूमने के लिए, किस पे गई थी? हाथी पे चढ़ के। तो कहाँ गई थी और कहाँ गई थी? कुंड में नहाने, इस टाइप से याद रख लेना। सीता कुंड। ठीक है, कहाँ गई थी सीता? हाथी पे चढ़ के कुंड में नहाने। सीता कुंड हो गया, हाथी हो गया। सीता बेंगरा। ठीक है,
अब सीता बेंगरा का आशय सीता का निवास स्थान से है। जनश्रुति अनुसार कहा जाता है कि माता सीता वनवास के दौरान इसी गुफा में रहती थी। सीता बेंगरा की गुफा की रचना नाट्यशाला के रूप में किया गया है। गुफा के बाहर अर्धचंद्राकार बेंच नुमा संरचना बना हुआ है। अर्धचंद्राकार ऐसे आधा रहेगा चंद्रमा, ठीक है। मेघदूत के अनुसार प्रतिवर्ष आषाढ़ के प्रथम दिवस पर यहाँ सांस्कृतिक आयोजन हुआ करते थे। गुफा की आंतरिक सुवस्था को देखकर इसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला किसे कहा जाता है, तो सीता बेंगरा की गुफा। और कहाँ है स्थित वो, तो सरगुजा में, ठीक है। और ये सीता बेंगरा की गुफा क्यों प्रसिद्ध है, तो सीता का निवास स्थान है इसलिए, ठीक है। जनश्रुति के अनुसार 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने अपनी प्रसिद्ध नाट्यशाला की रचना की। इसका प्रमाण यहाँ पर उपस्थित मंडप भरत मुनि द्वारा वर्णित नाट्य मंडप जैसी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं जोगीमारा की गुफा। यह गुफा रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। मैं अभी जितना बताई हूँ अभी, हाथी पोल गुफा, सीता बेंगरा गुफा और जोगीमारा की गुफा, ये सब कहाँ है, सरगुजा में है। यह गुफा सीता बेंगरा गुफा से सटी हुई है। इसे वरुण मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए जिनकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। यह नर्तक देवदत्त सूतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। अगर पूछ दिया क्वेश्चन में जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है, तो यह सरगुजा में स्थित है। किससे सटी हुई, तो सीता बेंगरा की गुफा से सटी हुई है, ठीक है। और इसको कौन मतलब इसका अभिलेख किस प्रकार के प्राप्त हुए, तो मौर्यकालीन के, और इसकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है, ठीक है। और नर्तक कौन है, देवदत्त सूतनुका है ना। और किसकी गाथा पे है, तो प्रेम गाथा का वर्णन है, ठीक है। गुफा के अंदर चट्टानों को काट कर बनाई गई मानवीय आकृति है जो नाट्यशाला से संबंधित है। और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, आपको क्या याद करना है, पहले हाथी पोल। हम लोग हाथी पे किस पे चढ़ के गए थे, तो सीता माता हाथी पे चढ़ के कुंड में नहाने गई थी। और कहाँ घूमने गए थे, तो हम लोग हाथी पोल गुफा पे, ठीक है। क्या है, हाथी पोल गुफा। हाथी पोल गुफा का मतलब भी आपको समझा दी थी। हाथी पोल है, एक हाथी है, वो उसके अगल बगल में पोल है, और गुफा है। गुफा मतलब सुरंग है, तो उससे गुजर सकते हैं, ठीक है। सीता बेंगरा क्या है, सीता माता, स्पष्ट हो रहा है, सीता बेंगरा गुफा है ना। तो सीता माता का स्थान है, मतलब कैसे, सीता माता बेंगरा गुफा मतलब ये समझ लो घर जहाँ रहने का स्थान है, वहाँ रहते हैं ना, जानवर लोग भी तो रहते हैं ना, और इंसान लोग भी रहते हैं, क्योंकि जहाँ आदमी को गुजारा बसारा करना है अपना, जहाँ मिल गया वहाँ रह ले। जो इधर उधर रहते नहीं हैं, क्या बोलते हैं, प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो जहाँ अपना आश्रय मिल गया वहाँ रह गए, ठीक है। तो सीता माता कहाँ रखी, गुफा में, ठीक है। और इसकी प्राचीनतम नाट्यशाला अगर पूछ देता है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, तो सीता बेंगरा में है, ठीक है। और कुछ इसमें रखा नहीं है। और इसका जो बेंच, ये इतना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ है, तो अपना सीता बेंगरा गुफा पे है। अब जोगीमारा की गुफा कहाँ है, तो रामगढ़ की पहाड़ी, मतलब जोगीमारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है, ठीक है। इसे वरुण मंदिर भी कहा जाता है, इतना याद रखना। और ये अभिलेख कौन सा है, मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, और जिनकी भाषा कितना है, पाली और लिपि ब्राह्मी में है, ठीक है। और लक्ष्मण बेंगरा गुफा, तो इतना याद रखना, हाथी पोल, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा। तो इसको एक किस ट्रिक से याद करोगे, हाथी पोल पे घुसा सीता बेंगरा की गुफा में, जोगी मारा लक्ष्मण बेंगरा की गुफा में, ठीक है। इतना हो गया याद। अब हम रायगढ़ की पहाड़ी पे करेंगे, ठीक है। रायगढ़ अपना जो भी है, रायगढ़ की पहाड़ी बोलती, सॉरी, रायगढ़ जिले के बारे में। तो रायगढ़ के जिले में कौन सी गुफा है, तो सिंघनपुर गुफा है। और इसकी शैलचित्र किस प्रकार की, तो पाषाणकालीन शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। देखो इसमें क्वेश्चन जो दिया है उसको कहाँ और किस किस टाइप में पूछा है, उसको यहाँ पर भी डिडक्ट किया है, ठीक है। खोजकर्ता कौन है, एंडरसन, ठीक है। शैलचित्र, मानव का आखेट मुद्रा में शैलचित्र अंकित। ये अपना काल क्या है, पूरा पाषाण काल। यह छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा किसे कहते हैं, तो रायगढ़ की सिंघनपुर की गुफा को। स्थिति का है चंवर ढाल पहाड़ी पे, मतलब ये ढाल नुमा रहेगा, ऐसे ढाल नुमा रहेगा, ठीक है।
ये कबरा पहाड़ी, अपना ये कबरा पहाड़ी आ जाएगा, कबरा पहाड़ की गुफा। ये भी कहाँ है अपना, ये रायगढ़ पे है, ठीक है। काल कौन सा है, मध्य पाषाण काल। शैलचित्र पंक्तिबद्ध मानव समूह सीढ़ीनुमा आकृति में, ये एक सीढ़ीनुमा रहेगा, जैसे सीढ़ी रहता है ना उस टाइप से रहेगा। इस गुफा में पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक शैलचित्र इसी गुफा में पाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल शैलचित्र इसी पे है। बोतलदा गुफा, ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा गुफा है। बोतलदा गुफा क्यों प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा गुफा किसको बोलते हैं, बोतलदा गुफा पे। अन्य गुफाएं बसनाझार, टीपाखोल, ओंगना, बेनीपाट, अमर गुहा, सोनबरसा आदि, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया था अभी इस पे, क्या बोलते हैं, सहकारिता विभाग में रायगढ़ से संबंधित कौन कौन से स्थान हैं, तो ये सब था, एक नहीं था, तो उसमें जो नहीं है उसको अपना टिक लगाना था, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक थोड़ा सा मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी देख लेते हैं, ठीक है। चितवा डोंगरी नवपाषाणकालीन गुफा है जो शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह ड्रैगन की आकृति के चित्र मिले हैं जो चीनी कला की अभिव्यक्ति का प्रमाण है। शैलचित्रों की खोज भगवान सिंह बघेल रमेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। देखिए किसमें पूछा है ये, CGPSC प्री, क्योंकि ये जो देखिए मैं आपको इसलिए इस टॉपिक को और कब कब कहाँ पूछे करके इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो जो क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, जो जो क्वेश्चन आया है उसको फिर दोबारा पूछा जाता है। आप ये नहीं बोल रही हूँ मैं आपको PSC में पूछेगा, लेकिन और बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो कंटिन्यू रिपीटेड होते रहता है। आप कोई सा भी क्वेश्चन, आप इतने सारे अब एग्ज़ाम हुए हैं, 4-5 एग्ज़ाम में है, उसमें आप क्वेश्चन उठा के देखिए, जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से कम 4-5 क्वेश्चन आपका फंसना ही फंसना है। इसलिए मैं आपको किसमें क्या क्या क्वेश्चन और कब कब कहाँ कहाँ पूछा है वो आपको मैं बता रही हूँ, कि आपको जितना ज़्यादा हो सके आपका ये क्या बोलते हैं एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकिए और कॉन्फिडेंटली ही सॉल्व करें, और जिससे आपका जो भी है वैकेंसी आई आगामी परीक्षा आई है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ओके, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से मैं आपको और बहुत सारी जो है गुफा है, जाति है, जनजाति है, जिला है, और कब कहाँ 1857 की विद्रोह और जो परिवार है आर्य द्रविड़ और मुंडा परिवार, उन सब के बारे में भी आपको मैं वीडियो शेयर करते रहूँगी, ठीक है। वीडियो अपडेट करते रहूँगी। आप ये वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।